सभी भाइयों का नमस्कार। सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सभी भाइयों को, इतना प्यार देने के लिए, इतना ध्यान रखने के लिए। दोस्तों सीरियसली कह रहा हूँ, इतना कोई अपने भी ध्यान नहीं रखते जितना आप लोग कमेंट करके मेरे को दिल से दुआएं देते हैं। मेरी भी दिल से दुआएं दोस्तों, जिसको भी ये फिस्टुला बीमारी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, कोई परेशानी ना हो। दोस्तों देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ठीक होने की, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि बिना सर्जरी सही नहीं होने वाली। मैं नेक्स्ट मंथ जाने वाला हूँ सर्जरी के लिए। फ़िलहाल मैं 1 महीना, मैंने आपको बताया था, कुछ काम है उनको निपटा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद पता नहीं सिचुएशन कैसी रहेगी। लगभग 250-300 दिन लग जाने मेरे को। 8 से 10 सर्जरी अगर मेरी होएगी तो। सर ने मेरे को 8 से 10 सर्जरी बोला है, डॉक्टर आशीष बनोट सर ने। अब इससे कम होती है, अगर आपकी दुआएं साथ रही तो भगवान करे इससे कम भी हो जाए, और नहीं तो 8 से 10 होती है तो मान के चलिए आप 300 दिन गए। 300 दिन बोले तो लगभग 1 साल मेरे को ठीक होने में लग जाएगा। इसी वजह से मैं अभी सर्जरी की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मेरे को 15-20 दिन का और काम है, उनको मैं निपटा लेता हूँ और उसके बाद मैं सर्जरी के लिए जाऊँगा। फ़िलहाल दोस्तों मैंने कल एक वीडियो डाला था, ब्लड आ रहा था, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि पाइल्स के ब्लड है। तो ऐसा नहीं है, ये ब्लड मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मेरे जो फिस्टुला का जो सबके होल रहता है, उस होल के अंदर क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली हील कर जाता है। आपको पता होगा कुछ दिन में वो घाव भर जाता है। देखिए कुदरती चीज़ है, टिश्यू रिपेयर होंगे, वो घाव भरेगा ही भरेगा। भरने के बाद वापस से उसमें पस आती है तो जोर पड़ता है, तो वो जैसे छाला हो जाता है ना, फूल जाता है, उस टाइप से वो धीरे धीरे फूलना, उस पर क्या जोर पड़ना चालू होता है, स्किन ऐसी फूलती जाती है। फिर वो अपन उठते बैठते हैं, काम करते हैं तो अपने आप वो फटता है। तो कल रात को बहुत पेन हो रहा था, सडनली जाके वो फटा, तो फटने के बाद उसमें से ब्लड निकला, काफ़ी ब्लड आया, काफ़ी देर तक काफ़ी ब्लड निकला। अब जाके वो होल वापस से ओपन हो गया, अंदर वो सुरंग सी जो ट्रैक्ट है वो क्लियर दिख रहा है। मेरी एक पुरानी फ़ोटो है दोस्तों, वो भी मैं ये देखिए साइड में अपलोड करता हूँ। इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये मेरे 3 जो होल दिख रहे हैं, ये जो लाइन से 3 होल है ये डॉक्टर ने करे थे। बीच वाला जो होल है ये प्रॉपर ट्रैक्ट है, और ऊपर वाला ट्रैक्ट को सही करने के लिए होल करके लेज़र सर्जरी करी गई थी। और ये जो एनएस के पास में आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है, यहाँ मेरे एक स्किन टैग था, एक मस्सा था, उसको काट दिया गया था, तो ये वहाँ पे घाव था। ये पुरानी फ़ोटो है मेरी, जब मेरे सर्जरी हुई थी। जबकि मैं जितनी मदद हो सकती है दोस्तों कर रहा हूँ, कोई ये सब चीज़ें नहीं डालता है, मैं डाल रहा हूँ। और ये सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहे। लोगों को क्या इस बीमारी के बारे में पता नहीं है, कोई बताता भी नहीं है, शर्माता है, बताने से भी शर्माता है कि मेरे फिस्टुला है। कहीं जाके आप बोलोगे, फिर वो पूछेगा क्या है, फिर आप उसको बताओगे तो वो हंसेगा, सोचेगा ये क्या हो गया, कौन सी बीमारी कर ली, क्या कर लिया इसने ऐसा। तो ये किसी की भी हो जाती है, नॉर्मल चीज़ है। आप एक तो सबसे पहली बात, घबराए नहीं, टेंशन ना लें, और किसी को भी बताने में शर्माए नहीं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं, किसी की भी हो जाती है, अपनी किस्मत में थी, अपने हो गई, यूँ मान के चलना, टेंशन नहीं लेने का। और दूसरा, आप सब अपना ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए दोस्तों। बाहर का खाना कम से कम खाइए। हालांकि ये कंट्रोल करना बहुत ही टेढ़ा काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए दोस्तों, क्योंकि ये परेशानी कभी भी बढ़ जाती है। अभी तो ठीक है, मैं चल फिर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, मेरे को कोई परेशानी नहीं आ रही है। मैं भी सही कराने गया था ऑपरेशन, जब चेक कराने गया था सर को, तो मैंने देखा था वहाँ एक भाई से चला भी नहीं जा रहा था। तो ऐसे भी केस है, जब ये केस बिगड़ जाते हैं तो दिक्कत होती है। तो आप वक्त पे रह के अपना इलाज कराएं। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।